मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में लास्ट चीज मोड। पहले हमने करा मीन, फिर मीडियन, फिर मोड। Mode is another important measure of central tendency, which is conceptually very useful. Mode is the value occurring most frequently. It is the value occurring most frequently in a set of observations and around which other items of set cluster most densely. एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और मेजॉरिटी जो डेटा है उसी के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है। एग्जाम्पल, इफ द शू साइज ऑफ 10 पीपल इज 8, 9, 7, 9, 10, 9, 10, 9, 11, 8, ये डिफरेंट लोगों का शू साइज है। तो किसके क्या शू साइज सबसे ज्यादा है लोगों का, वो होता है मॉडल वैल्यू। मोड कैन बी कन्वीनियंटली फाउंड बाय अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। डेटा आपने अरेंज करा, 7, 8, 8, 8 2 लोगों का है, 9 4 लोगों का है, 10 2 लोगों का है, 11 एक बंदे का है। तो मोड क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी मोस्ट अकरिंग है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो अकर हो रही है, जो फ्रीक्वेंसी, जो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो होता है आपका मोड। ओके, वैल्यूएशन पे आते हैं हम सीधा, कैलकुलेशन पे डिस्कस कर लेंगे थ्योरी बाद में। कैलकुलेशन ऑफ मोड डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। इंडिविजुअल सीरीज दो है। There are two methods, one by observation, second by converting individual series into a discrete series, finding out their frequency, और जिसकी frequency maximum है वो हो जाएगा आपका क्या, मोड। सिंपल सा है, ध्यान से देखना। बाय वे ऑफ ऑब्जर्वेशन कह रहे देख लो ना, आपके सामने तो डेटा है, जो सबसे ज्यादा है वो मोड हो गया। जैसे डेटा था 52, 50, 60, तो आपने डेटा को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने का क्या पर्पस होता है, गलती नहीं होगी, गलती नहीं होगी। क्यों, अब 52 कितनी बार है देखना पड़ेगा ना, 50 कितनी बार है देखना पड़ेगा। लेकिन जब डेटा अरेंज कर दिया तो आपको दिख रहा है कि 48 एक बार है, 50 एक बार है, 52 एक बार है, 60 दो बार है, 65, 66, 66 दो बार है, 67 दो बार है, 69, 70, 71, 72। अब ध्यान से देखना, 60 भी दो बार है, 66 भी दो बार है, 67 भी दो बार है। तो अब उसमें क्या, दो चीजें थी ना, एक तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और दूसरा जिसके आसपास ज्यादा डेटा कॉन्सेंट्रेटेड है। 60 के पास कम है, 67 के पास कम है, लेकिन मेजॉरिटी डेटा किसके पास कॉन्सेंट्रेटेड है, 66 के पास। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। बाय ऑब्जर्वेशन हाइट occurs most, therefore mode is 66 inches। अगर इसको हम कन्वर्ट कर देते फ्रीक्वेंसी में तो 60 की भी 2 आई थी फ्रीक्वेंसी, 66 इसमें 66 कितना था, 3 है। ओके, एक सेकेंड, 60, 60, 66, 66, 66। अच्छा, तो वैसे ही 3 ही बार आ गया, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो 3 बार ऑब्जर्व हो, तो इसमें एरर हुआ है अरेंजिंग में। 66 की फ्रीक्वेंसी 3 है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, दो वैल्यूज बताए, दो उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई। एक, ध्यान से देखना, मोड इज द वैल्यू occurring most frequently in a set of observations and around which other items of the set cluster most densely। तो अगर ऐसा हो जाता कि 65 भी 60 भी दो बार, 66 भी दो बार, 67 भी दो बार,
तो जो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू होगा ना उसके आसपास मेजॉरिटी डेटा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो ले लेंगे। बट यहाँ पे हमने देखा इसमें तो मिसप्रिंट था। जब हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी क्वेश्चन के बेसिस पे तो 60 की 2 है, 66 की 3 है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही 66 की है, तो कोई प्रॉब्लम वैसे ही नहीं। ये तो सिंपल है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज डेटा को अरेंज करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो मॉडल क्लास हो जाएगी। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में किसी को कोई डाउट पूछना है किसी ने कुछ? नो सर। चलो, दिमाग लगेगा कंटिन्यूस सीरीज में, ध्यान से देखना। एक तो हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में एक ग्रुपिंग मेथड होता है, ध्यान से देखना, ग्रुपिंग मेथड। सारा खेल उसी का है, मजा आएगा उसमें, ध्यान से देखना। एक तो हो गया ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन मेथड, कि आपने देखा जो आपको ज्यादा लगा। अब ध्यान से देखना, बाय इंस्पेक्शन वी कैन सी दैट 130 occurs the most frequently। डिस्क्रीट सीरीज में तो इंस्पेक्शन तो हो गया, ओके। अब ध्यान से देखना, ये मेन पॉइंट है,